Ishki, welcome to IWM Buzz. Big Thank you so congratulations much. for the show. फैंस को काफी ही पसंद आ रहा है आपका शो और आपके कैरेक्टर को. सो क्या बोलना चाहोगे फैंस को जो आए दिन आप सभी के इश्की और आहान के पोस्ट शेयर करते रहते हैं सोशल मीडिया पे? Okay, so firstly, thank you so much. I think मैं क्या बोलूँ, sometimes you go speechless. All I can just say is thank you so much for loving us, for loving us immensely, because every day you get to know कुछ नया. तो मुझे कहीं ना कहीं से पता चलता है शो की यहाँ से बहुत प्रेज किया जा रहा है, कहीं से कोई प्रेज कर रहा है, फैंस बहुत प्यार कर रहे हैं. सो ऑल आई कैन जस्ट से इज थैंक यू सो मच फॉर लविंग इश्कान, फॉर लविंग IPZN इश्कर जोने. थैंक यू टू द व्यूअर्स, थैंक यू टू द ऑडियंस एंड फैंस जो इतना प्यार करते हैं शो को, हमको. आई थिंक हम इसलिए काम करते हैं कि हम उन्हें एंटरटेन कर सके, उनका प्यार हमें मिल सके. तो जब आप जिस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो वो आपको मिलती है, सो आई थिंक वो फीलिंग तो कोई सेंटेंस या स्टेटमेंट में डिस्क्राइब नहीं कर सकता. बट आई एम सो ओवरवेल्म्ड एंड आई एम सो टच्ड. थैंक यू सो मच. ओके, सो अक्षिता, ड्यूरिंग दिस शो आप अपने आप में कितना पर्सनल ग्रोथ देखते हो ये शो के दौरान? एंड इवन इन इश्की कैरेक्टर कितने सारे चेंजेस आ गए हैं आपने एक्टिंग करते वक्त? कितने सारे आपने इमोशंस को अडेप्ट कर लिए हैं? ओके, इश्की की बात करूँ तो आई थिंक इश्की जो एक कैरेक्टर है वो एवरीडे कुछ ना कुछ ग्रोथ लेती है. एवरीडे उसका हर सीन में, इनफैक्ट नॉट इवन एवरीडे, एवरी सीन हैज सम डिफरेंट पर्सपेक्टिव. इश्की के लिए एक अलग पर्सपेक्टिव होता है हर सीन का. तो इश्की तो आई थिंक हर सीन में एक अलग ही इश्की होती है. बाकी इश्की कैरेक्टर सेम है, बट हाँ, जैसे कि अब सिचुएशंस अलग हो गई. नाउ शी इज मैरिड, एज यू कैन सी. सो एज शी इज मैरिड, बहुत सारी अलग अलग चीजें उसको अडेप्ट करनी है. उसको एक नया घर, जो लोग जिनसे वो प्यार करती है ऑलरेडी, जो बहुत अच्छे हैं, बट स्टिल किसी के साथ रहना, और ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में एक बार में चल रही हैं. तो एज इश्की बहुत ज्यादा, इश्की तो हर सीन में ग्रोथ कर रही है. एज एक्टर अगर मैं बात करूं, एज एन एक्टर आई थिंक आप एवरीडे ग्रो करते हो. It's not about a show, it's not about a character, it's not about shoot. I think every day you grow, every day you learn something. हर दिन अच्छा, हर दिन बुरा भी हो सकता है. But as an actor I feel आप हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते हो. तो मैं एज अक्षिता, एज एन एक्टर एवरीडे कुछ सीखती हूँ. इश्की से सीखती हूँ, बाकी के कैरेक्टर से सीखती हूँ. जब कोई सीन होता है जहाँ पर ऑफ कोर्स इमोशंस तो बहुत सारे हैं शो में. आई थिंक हर कोई देख चुका है. प्यार है, गुस्सा है, टकरार है, वार है, रोना है, बिछड़ना है, जुदाई है, मिलन है, सब कुछ है, कॉमेडी है. तो आई थिंक मैं हर इमोशन को समझने की कोशिश करती हूँ, एंड आई होप मैं समझती भी हूँ और वो दिखता हो ऑडियंस को. तो वही कर रही हूँ. जिस तरह के सीन्स होते हैं, जो भी डिमांड होती है, एज एन एक्टर वी गेट इनटू द जोन, वी गेट इनटू द मूड एंड देन वी परफॉर्म. तो इश्की ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, और ऑडियंस तो अपना प्यार दिखा के वो साबित कर ही रही है. So as an actor I grow every day, and as Ishki तो she's so growing every day, she's growing. तो अक्षिता, जब बात किया जाए शो की तो शो में बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे ट्विस्ट आए. सो इवन इश्की का जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज होता गया है. अब ब्राइडल लुक में आ गए, पोस्ट मैरिड एक वुमेन के लुक में आ गए हो. सो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? अपने नए अवतार के बारे में क्या बोलना चाहोगे? हैज वी सी यू आर वेयरिंग चूड़ास एंड ऑल, सो इसके बारे में कुछ? I must say चूड़ा gives a different grace to a girl. I think चूड़ा is one thing. मैं तो चाहती हूँ मैं शादी के बाद चूड़ा पहनूं, मेरी रियल शादी के बाद भी, क्योंकि चूड़े से बहुत ग्रेस आता है. मुझे बड़ा पर्सनली बहुत अच्छा लगता है चूड़ा. Yes, post marriage obviously changes आए हैं. Now she's all grown up, someone who wears long earrings, दुपट्टा, heavy jewelry sometimes, and of course पति साथ में है, चूड़ा है और मंगलसूत्र है. तो आई थिंक एवरीडे कुछ ना कुछ मैं अच्छा पहनती हूँ. मेरी स्टाइलिंग में चेंज है. ऑब्वियसली इश्की के पुराने जैसे वो सब पहनती थी, जीन्स, टॉप, सूट, पटियाला, सब पहनती थी इश्की. नाउ आई एम वेयरिंग अनारकलीज, एंड आई थिंक अभी भी मैं सब पहनती हूँ. इनफैक्ट मैंने साड़ी भी पहनी है. सो एक इश्की का कैरेक्टर हमेशा से बहुत रिलेटेबल रहा है. इनफैक्ट जो इश्की का लुक है अगर मैं बात करूँ तो वो इतना रिलेटेबल है स्टार्ट ऑफ द शो,
क्योंकि एक रियल लाइफ में लड़की हर कपड़े पहनती है, यू नो, वी वेयर जीन्स टॉप, वी वेयर कमीज कुर्ती, वी वेयर एवरीथिंग व्हाटएवर वी लाइक। सो वैसे इश्की थी, वो हर चीज पहनती थी, बट ऑब्वियसली शादी के बाद तो थोड़ा मैच्योरिटी लेवल तो कैरी करने का तरीका बदल जाता है। सो मेरा यही बदला है, नाउ आई हैव मिडिल पार्टिंग थोड़ा सा, हालांकि हम कुछ ना कुछ हेयर स्टाइल्स करते रहते हैं, बाकी यही है, यू कैन सी थोड़ा हेवी दुपट्टा, गुड अनारकलीज, यही सब है। आप कुछ सजेशंस देखते रहते हो अपने स्टाइलिंग को लेकर, बिकॉज हम आपके जो स्टाइलिंग है ऑडियंस को काफी पसंद आता है, बट इवन योर ब्राइडल लुक वाज वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट लुक, सो उसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? हैव यू गिवन सम टिप्स टू योर स्टाइलिश और सम पर्सनल टच? टिप्स की तो नहीं पड़ती है उनको, क्योंकि उनका खुद का विजन इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा होता है। जो हमने ब्राइडल लुक किया था वो इतना प्यारा था, द अटायर दैट आई वाज वेयरिंग वाज सो हेवी बट इट वाज सो ग्रेसफुल, सो नाइस। तो आई थिंक पहनने के बाद कोई भी बहुत खूबसूरत लगता है। वो स्टाइलिंग बहुत अच्छी की गई थी, उसे डिजाइन बहुत अच्छा किया गया था। सो यू नो, मुझे बहुत ज्यादा इनपुट्स डालने की जरूरत नहीं थी, बट येस, एज एन एक्टर वी गेट इनटू सम, कुछ ना कुछ हम भी उसमें इनपुट्स देते हैं कि ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, यू नो, वेयर आई लाइक ये मुझ पे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं बोल देती हूँ कि यार ये नहीं, वो करते हैं। सो एज एन एक्टर ऑफ कोर्स हमें दिखना भी होता है, तो ऑफ कोर्स वी गिव आवर ओन इनपुट्स एंड आवर आइडियाज। तो मैंने दिए थे, और यूजुअली मैं देती रहती हूँ कि हेयर स्टाइल में ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। थोड़ा ज्वेलरी मैं कई बार अपने आप पिक कर लेती हूँ, कौन सी अच्छी लगती है, कौन सी नहीं। बाकी बेसिक सारी चीजें तो सब अपनी अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं, और हमारी डिजाइनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, और स्टाइलिस्ट का जो विजन है वो भी इतना अच्छा होता है, तो सब कुछ सॉर्टेड ही रहता है। जस्ट थोड़े बहुत इनपुट्स तो हर कोई दे देता है, मैं भी दे देती हूँ, दैट्स इट। ओके, सो इश्की और आहान की जो केमिस्ट्री है ऑडियंस को काफी पसंद आती है, नो एवरी डे वांट टू सी इश्की और आहान की कुछ केमिस्ट्री, तो इस पे क्या बोलना चाहोगे? ऑफ स्क्रीन आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग होते जा रहा है, कितनी सारे मस्तियां होती है, बिकॉज आप सभी के रील्स के दौरान तो हम देख ही लेते हैं वो सब मस्तियां। तो आप क्या बोलना चाहोगे इस पे? यार आपको आई एम श्योर पता ही होगा, और इतना ज्यादा मस्ती हम लोग करते हैं ना, मैं और परम, ऑफसेट, ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री सबको पता है ना। आई फील ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री का बहुत ज्यादा असर, हमारी जो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री होती है उसका बहुत ज्यादा प्रभाव हमारे ऑन स्क्रीन पर भी पड़ता है। सो रियल केमिस्ट्री अगर अच्छी हो ना तो रील पे दिखता है, इट रियली मैटर्स आई फील। तो टचवुड मेरी और परम की जो बॉन्डिंग है वो बहुत अच्छी है ऑफसेट, कि वो ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा दिखता है। हम बहुत मस्ती करते हैं, मैं बहुत परेशान करती हूँ, वो मुझे बहुत झेलता है। समटाइम्स हम दोनों एक दूसरे को इक्वली बहुत परेशान करते हैं, मैं लड़ती हूँ, झगड़ती हूँ, नखरे दिखाती हूँ, हम मस्ती करते हैं, मारते पीटते हैं। आई थिंक हम हर वक्त मस्ती कर लेते हैं। ऑब्वियसली काम के टाइम हम बहुत सीरियसली अपना काम कर लेते हैं, बट ऑफ सेट एक्चुअली देखने लायक भी होती है मस्ती। एंड ही इज ऑल्सो वेरी मस्तीखोर, वो खुद से बहुत ज्यादा मस्तियां करता है, और वो खुद मेरे को पिंच करता है मस्ती के लिए, देन मैं स्टार्ट हो जाती हूँ, देन ही इज लाइक अरे तू कितनी मस्ती करती है, जबकि पिंच वही करता है। और तो बहुत अच्छी है, बहुत क्यूट बॉन्डिंग है। एवरी डे, यू आर राइट, एवरी डे ग्रो होती है, क्योंकि हम दिन के 12 घंटे साथ बिताते हैं, 12-13 घंटे, तो यही फैमिली हो जाती है उस वक्त के लिए। तो सो आई थिंक आई एम ऑलवेज चिल, आई एम ऑलवेज हैप्पी व्हेन ही इज अराउंड। तो जब परम आसपास होता है ना, आई नो कि यार चलो आज दिन तो अच्छा है, मस्ती करती हूँ, और मैं ज्यादातर उसके साथ मस्ती करती हूँ, तो मैं बहुत खुश रहती हूँ, सॉर्टेड रहती हूँ। पर जब अभी कभी अकेले शूट होता है, लाइक आई मिस हिम समटाइम्स, जब मेरा अकेले शूट होता है तो क्योंकि कोई होता नहीं है परेशान करने के लिए, तो जब वो होता है तो मुझे बहुत परेशान करती हूँ, मुझे बहुत मजा आता है। Thank you, Akshita, for giving your precious time in middle of the shooting. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. It is lovely talking Thank to you, you. ma'am.